हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNGK हब में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 पाठ 22 गीता का मर्म। इस पाठ का नाम है गीता का मर्म। तो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं बच्चों अपन। पहला प्रश्न है, आनंद पाल की क्या विशेषता थी। ऑप्शन, वे शिक्षक थे, वे विद्वानों को आदर करते थे, वे गीता का उपदेश देते थे, वे लेखक थे। उत्तर, वे विद्वानों का आदर करते थे। प्रश्न नंबर 2, पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य है धनोपार्जन, यश प्राप्ति, लालच, मानव कल्याण। इसका आंसर है डी, मानव कल्याण। प्रश्न नंबर 3, पार्थ नाम किसका है। ऑप्शन, ए कृष्ण का, बी अर्जुन का, सी गौवर्ण का, डी आनंद पाल का। इसका आंसर है बी अर्जुन का। प्रश्न नंबर 4, आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन, ए कष्ट, बी व्यर्थ, सी आप, डी हाँ। इसका आंसर है सी आप। आप यहाँ पे सर्वनाम है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गौवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया। उत्तर, पंडित से कहा है कि मैं एक पंडित हूँ, राजभोग अथवा अधिराज का लालच मेरे आत्मकल्याण के लिए नहीं है। प्रश्न नंबर 6, विद्वानों को आदर करने वाले आनंद पाल का व्यवहार क्यों बदल गया था। उत्तर, विद्वानों का आदर करने वाले आनंद पाल का व्यवहार राज्य न देने और कुटिलता के कारण बदल गया था। प्रश्न नंबर 7, अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था। उत्तर, न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। प्रश्न नंबर 8, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद पाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। अर्जुन का प्रसंग को सुनने के बाद राजा समझ गया कि उसका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, ना कि राजभोग विलास। तो बच्चों, ये हो गए आपके प्रश्न। अब देखते हैं अपन लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, राजा आनंद पाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया। उत्तर, राजा आनंद पाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए जानबूझकर मर्म न समझने की बात कही। आगे का प्रश्न देखते हैं। महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंद पाल और पंडित गौवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा। उत्तर, क्योंकि गौवर्ण यदि गीता का मर्म जानते तो ये प्रपंच में ना पड़ते, और यदि राजा आनंद पाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनादर करते। प्रश्न नंबर 11, विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंद पाल को गीता का मर्म समझने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। उत्तर, विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंद पाल को समझने के लिए बड़े बड़े विद्वानों पंडित उन्हें श्लोक की विवेचना करके और अर्थ समझाते तथा अनेकों उदाहरण के माध्यम से व्याख्या करते, पर राजा की समझ में कुछ नहीं आता था। प्रश्न नंबर 12, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उत्तर, इस पाठ के अनुसार वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। तो अब देखते हैं अपन बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, पहला है बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना। दूसरा है निर्मल को सफल बनाने का प्रयत्न करना। तीसरा है लालच रखते हुए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। चौथा, नारी को हर संभव सुविधा प्रदान करना चाहिए। और पांचवा है सत्य व न्याय की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 14, गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंद पाल और पंडित गौवर्ण को की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस प्रसंग ने राजा आनंद पाल के मन में
हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के साथ में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए। पंडित गोवर्धन और आनंदपाल दोनों ही लोभी स्वभाव के व्यक्ति हैं। राज्य पाने के लालच से पंडित गोवर्धन राजा को सरलतम रूप में गीता समझाने का प्रयास करता है। इधर राजा ना समझने की बात कहता है, क्योंकि वह भी लोभ के वशीभूत होकर आधा राज्य देना नहीं चाहता था। तो बच्चों, आपका ये पार्ट 22 गीता का मन पूरा हो गया है। अब अपन फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।